नमस्कार। वेलकम टू आचार्य गणेश। मेरा नाम है डॉक्टर राजीव बाजपेयी और मेरे साथ हैं हनीश जी। हनीश जी, वेलकम। नमस्कार। नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक ऐसी प्लानिटरी सिचुएशन के बारे में जिससे मैं कहता हूं कि ऑलमोस्ट 40% ऑफ द पॉपुलेशन प्रभावित रहती है। और वो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन वो है जिससे मैक्सिमम लोग डरते बहुत है कि करेक्ट। भैया शनि की 7.5 आ रही है या हम्म। ढैया आ रही है। तो हम्म। शनि की 7.5 के नाम पर जो थोड़ा सा डर फैला हुआ है, लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, तो मुझे लगा उसके बारे में बात करना जरूरी है। तो ये सेशन आज हम उसी पे बात करते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से ढैया क्या होती है और 7.5 क्या होती है, पहले उस बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, 7.5 जब भी चंद्रमा से द्वादश में शनि आ जाएंगे तो आपकी 7.5 स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा कहा जाता है। जो भी आपकी राशि है, आप अपनी राशि देख लीजिए। राशि कैसे देखते हैं? आपकी जन्म कुंडली में जहां भी आपका चंद्रमा बैठा है, जिस नंबर में आपका चंद्रमा बैठा है, वो आपकी राशि है। उससे द्वादश, उससे 12th हाउस में जब भी शनि आ जाएंगे तो आपकी 7.5 स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, अभी शनि मकर राशि में है, तो जिसकी भी कुंभ राशि होगी उसकी 7.5 शुरू हो चुकी है। अब जनवरी के बाद जब वो राशि परिवर्तन करेंगे तो वो कुंभ राशि में आ जाएंगे, तो मीन राशि वालों की 7.5 स्टार्ट हो जाएगी। तो पहला, देखिए, चंद्रमा जो है एक राशि में 2.5 दिन रहता है। गुरु एक राशि में 13 महीने रहता है। मंगल एक राशि में करीब करीब 45 दिन रहता है। बुध 30 दिन रहता है। राहु केतु 18-18 महीने रहता है। और शनि इसी दूरी को तय करने में 2.5 वर्ष का समय लेता है। इसीलिए उसका नाम है शनैश्चरा। शनय मतलब धीरे धीरे, चर मतलब चलने वाला, धीरे धीरे चलने वाला। तो अब जब 7.5 स्टार्ट होती है तो पहले 2.5 साल द्वादश भाव में रहते हैं चंद्रमा से, तो 2.5 साल कंप्लीट कर लेते हैं। जब खुद अपनी राशि चंद्रमा की राशि में आ जाएंगे तो और 2.5 साल, 2.5 और 2.5 5 हो गए। और फिर जब सेकेंड हाउस में चले जाते हैं चंद्रमा से, तब वो 2.5 साल, तो टोटल मिला के 7.5 साल हो गए। ये तो हो गई 7.5। अब ढैया क्या है? ढैया ये है कि जब चंद्रमा से शनि चतुर्थ या अष्टम में होते हैं तो ढैया होती है। तो इसका मतलब 5 हाउस तो हॉरोस्कोप के उससे अफेक्टेड है, यानी कि 40% पॉपुलेशन तो शनि की 7.5 से अफेक्टेड रहती है, ढैया से अफेक्टेड रहती है। तो इस, तो हम कह सकते हैं कि 12 में से 5 राशियों को तो शनि हमेशा प्रभावित करता ही करता है। अब एक भ्रांति जो हमारे मन में समाई है कि शनि हमेशा बुरा ही करता है, लेकिन ये एक केवल एक भ्रांति है। देखिए, शनि तो कालपुरुष की कुंडली में दशम भाव और एकादश भाव के स्वामी है। तो अगर खराब करते होते तो हमारे करियर का सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट जो है वो शनि कैसे हो सकता है? जॉब तो देने वाले शनि हो गए, अगर 10th हाउस को हम लोग देख लें तो। बेसिकली कॉन्सेप्ट इज कि शनि हमसे संघर्ष करवाता है, परिश्रम करवाता है। अब जब आपको ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, तो हमें लगता है कि यार ये चीज खराब है। इसके ऊपर बहुत अच्छी सी चौपाई है कि जब चीजें धीरे धीरे मिलती हैं, आराम से मिलती हैं, तो उनका अलग इम्पैक्ट होता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो शनि जो है वो हमें वो फल देते हैं जो हमने अपने पास्ट लाइफ में या जो भी हमने संचित कर्म किए हैं, बुरे, गड़बड़ हो गई है, हमसे कोई गलती हो गई है, उसके परिणाम हमें मिलते हैं या मिल सकते हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि इस बारे में ज्यादा सोचना ही नहीं है। अपने आप को, अपने लाइफ को ठीक रखिए, अपना काम करते रहिए, तो शनि के उतने बुरे परिणाम नहीं मिलते हैं। देखिए क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपको कुछ ऑब्स्टेकल्स मिलेंगे लाइफ में, थोड़ा स्ट्रगल बढ़ जाएगा, तो परमात्मा को याद करिए। देखिए, जब आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट प्राइम मिनिस्टर से हो सकता है तो क्लर्क से बात करने की जरूरत नहीं।
और उसके ऊपर बहुत अच्छी एक कहानी भी है, यानी कि मैं 2 मिनट लूंगा, फिर मैं आपका इनपुट लूंगा इस बारे में। देखिए, शनि का सबसे अच्छा उपाय क्या कहा जाता है कि हनुमान जी की आराधना कर लीजिए। सिंपलेस्ट उपाय, सिंपलेस्ट उपाय कहा जाता है कि भाई हनुमान जी की आराधना कर लीजिए। और इसके लिए बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन मेरे को एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी लगती है। 2 कहानियां बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं। एक तो कि जब रावण हनुमान जी सीता माता से मिलने लंका जाते हैं, तो रावण इतना शक्तिशाली था कि शनि को पहले से ही कैद करके रखा होता है, बंधन में रखा होता है। तो हनुमान जी उसको मुक्ति दिलाते हैं। तब शनि देव उनको ये आशीर्वाद देते हैं कि जो भी शनिवार के दिन आ, हनुमान जी की आराधना करेगा, मैं उसको कभी भी परेशान नहीं करूंगा। तो इसका बहुत अच्छा उपाय है। और एक जो बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है, पौराणिक कहानी है, कि कलयुग में एक बार शनि जी को बहुत घमंड हो गया, शनिदेव को बहुत घमंड हो गया कि मैं सबसे शक्तिशाली हूं और मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो वो कहीं जा रहे थे और हनुमान जी से उनकी भेंट हो गई, हनुमान जी से मुलाकात हो गई। तो हनुमान जी इस समय वृद्ध हो चुके थे और राम जी का जप कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। तो शनि भगवान ने कहा कि भाई देखिए, मेरे को तो आपके ऊपर आना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने बहुत विनम्रता के साथ निवेदन किया कि भाई मैं तो अपने प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन हूं, और मेरी आत्मा मेरे शरीर के ऊपर कोई अगर आ सकता है तो सिर्फ श्री राम आ सकते हैं। शनि भगवान ने कहा नहीं नहीं भाई, ये तो कलयुग का समय है, सतयुग की बात, त्रेता की बात अलग थी। जब से कृष्ण जी द्वापर में इस जग को छोड़ के गए, उसके बाद से तो सब मेरा ही राज है और मेरे को तो सबके ऊपर आना ही पड़ता है। मैं मृत्यु का कारक भी हूँ, वृद्ध लोग सबसे ज्यादा मृत्यु से प्रभावित होते हैं, तो मेरे को तो आपके ऊपर आना ही पड़ेगा। अब हनुमान जी ने फिर से विनम्रता से बोला कि भाई मेरे को भगवान की भक्ति करने दीजिए, मेरे को परेशान मत करिए। अब शनिदेव माने नहीं। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, आपको आना है तो आप मेरे सर के ऊपर आ ही जाइए अब। तो शनि भगवान हनुमान जी के सर के ऊपर आ जाते हैं और हनुमान जी को हो जाती है खाज, यहाँ पे इचिंग होने लग जाती है उनको। तो हनुमान जी इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, एक पर्वत उठाते हैं, अपने सर पे रख लेते हैं। अब शनि भगवान दब रहे हैं, दूसरा पर्वत उठाते हैं, एक और सर पे रख लेते हैं। तो शनि भगवान कहते हैं प्रभु, आप जो कहेंगे हम वो मान लेंगे, आप ये मत करिए। शनि हनुमान जी फिर तीसरा पर्वत उठाते हैं, एक और अपने सर पे रख लेते हैं। अब शनि दबने लग जाते हैं, परेशान होते हैं, तो कहते हैं कि भाई ये मत करिए, आप जो कहेंगे मैं वो मानूंगा। तो हनुमान जी कहते हैं जो भी मेरा भक्त होगा, आप उसको कभी भी परेशान नहीं करेंगे। तो ये कहानी है, इसलिए जिसको भी यही शनि की समस्या जिसको लग रही है, जो पीड़ित हो रहा है शनि से, उसको लग रहा है कि बहुत समस्या है, संघर्ष है, वो हनुमान जी की विशेष आराधना करे, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अब देखिए, कष्ट की बात करेंगे, प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, तो मैं वो भी बात करूंगा कि भाई ढैया में कई बार कौन से फेज में ज्यादा इम्पैक्ट होता है। कुछ लोगों को सेकंड फेज में होता है, कुछ लोगों को थर्ड फेज में होता है। उस बारे में भी बात करूंगा, लेकिन पहले हनी जी मैं आपका इनपुट ले लेता हूँ ढैया के बारे में। देखिए, आपने काफी कुछ तो इसमें कवर कर ही दिया है कि 7:30 कब शुरू होती है और क्या रिजल्ट देती है और कैसा इसका इम्पैक्ट होता है, हमेशा खराब नहीं होती। ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं इस बारे में बात करूंगा कि कब ये खराब नहीं होती और कब ये बहुत खराब होती है। और वो बात सिर्फ शनि पे लागू नहीं, वो सारे ही प्लेनेट पे लागू है। इसका मतलब कोई भी प्लेनेट अगर किसी राशि में जा रहा है तो वो सबके लिए अच्छा या सबके लिए खराब नहीं हो सकता, सबके लिए उसका इंडिविजुअल असर होगा। बिल्कुल अगर सही एक बात है। बात करें, एक एग्जांपल लें, और एग्जांपल में लें कि जैसे अभी आपने एग्जांपल लिया कि जिसका मकर राशि है, उसके ऊपर शनि की 7.5 का फेज 2 चल रहा है, और अभी उसका शुरू होने वाला है फेज 3। जैसे ही शनि जनवरी में जाएंगे कुंभ राशि में और मीन करेक्ट। राशि शुरू हो जाएगी, मीन राशि वालों का 7.5 शुरू हो जाएगी। जी। सबसे बड़ा फर्क या सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन वो ये है, जैसा तुमने बोला कि फास्टेस्ट प्लेनेट इज मून, राइट। स्लोएस्ट प्लेनेट इज सैटर्न।
चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए वो सबसे तेज भागता है। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है। और शनि स्लोएस्ट प्लैनेट है। तो जब भी शनि का इम्पैक्ट या कॉम्बिनेशन या वो चंद्रमा के आसपास आएगा, तो आपका मन तो तेज भागने की कोशिश करेगा, लेकिन शनि उसे रोकने की कोशिश करेगा। शनि कहेगा नहीं, रुकिए। जब आपके मन मुताबिक आप स्पीड नहीं पकड़ सकते, उसके हिसाब से काम नहीं करते, तो फिर आपका मन विचलित होता है। साढ़े साथी का पहला रूल ये है कि आपका मन विचलित रहेगा, और शनि की पहली लर्निंग ये है कि आपको वो पेशेंस सिखाए। बिल्कुल ठीक बात है। पेशेंस देने वाला शनि ही है, क्योंकि शनि कहता है जो भी काम करेंगे आराम से करेंगे। धैर्य से करेंगे। तो धैर्य का देवता शनि, न्याय का देवता शनि, शनि। कर्म का देवता शनि। यानी आपको आपके कर्मों के हिसाब से वो धैर्य भी सिखाता है, अड़चने भी लाता है, और अगर आपने अपने कर्म अच्छे रखे हैं पिछले जन्मों में, तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देता है। अब ये कैसे पता पड़े कि वो अच्छे रिजल्ट देगा या बुरे रिजल्ट देगा, ये आपका इंडिविजुअल बर्थ चार्ट बताएगा। अब एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए अगर किसी की शनि की साढ़े साती चल रही है और अभी स्टार्ट हुई है, जैसे मान लीजिए 11 नंबर राशि जो है उसका जनवरी में, सॉरी 22 राशि के लिए साढ़े साती अभी शुरू हो जाएगी जनवरी में, मीन राशि के लिए। तो उनका पहला ढैया शुरू होगा साढ़े साती का, 2.5 साल का एक ढैया। उनको क्या असर देगा सबको, तो अब ये एक समझने की बात है। सबके लिए इसका असर अलग होता है, किसी के लिए बहुत अच्छा होता है, किसी के लिए बहुत खराब। ये आपका बर्थ चार्ट तय करेगा। नाउ पहले मैं ये मान के बात करता हूँ स्टैंडर्ड रूल। स्टैंडर्ड रूल ये, जब भी शनि चंद्रमा से 12वें घर में आएगा, तो 12वां घर यानी साढ़े साती का फेज 1, 12वां घर होता है लोन्स का, 12वां घर होता है हॉस्पिटल का, 12वां घर होता है इन्वेस्टमेंट का, 12वां घर होता है विदेश यात्राओं का, 12वां घर होता है नींद का, 12वां घर होता है ट्रबल्स का, 12वां घर होता है शारीरिक कष्टों का, 12वां घर होता है कोर्ट कचहरी का, बारहवां घर भोग का भी होता है मगर। 12वां घर भोग का भी होता है। यू राइट। तो ये सब कुछ 12वां घर है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो इनसे रिलेटेड अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, खराब कर्म किए तो इनसे रिलेटेड खराब रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन ये कैसे पता पड़े कि अच्छे हैं कि खराब, तो हाँ वो और आपका इसमें चार्ट बताएगा। हाँ और इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि बहुत सारे लोग कहते हैं भाई अब पिछले जन्म में हम क्या करके आ गए हमें क्या मालूम, हमें जो अकाउंट सेटलमेंट है वो इसी जन्म में करवा दो यार। ठीक बात है ना, कि अब पिछले जन्म में क्या किया क्या नहीं किया वो कैसे सेटल करें। है। तो आई थिंक जो रिजल्ट्स मिलते हैं उसकी वजह से हम लोग एक एनालिसिस कर पाते हैं कि भाई डेफिनेटली बात है कि हमने पास्ट लाइफ में कुछ गड़बड़ किया है इसलिए ऐसे रिजल्ट्स मिल नहीं रहे राजीव, मेरा सोचना ये है, हर इंसान हर जन्म में अच्छे और बुरे दोनों काम करता है। हैं। ऑफ कोर्स। दोनों काम, तो रिजल्ट तो दोनों ही मिलने वाले हैं, अच्छे भी मिलेंगे और बुरे भी मिलेंगे। कब मिलेंगे, उसका टाइम क्या होगा, ये एक अलग बात है। अब उसका टाइम कैसे तय होगा, इसका रूल मैं अभी आपको बताता हूँ, फॉर्मूला। आप अपनी कुंडली में देख लीजिए कि चंद्रमा से 12वां घर, यानी चंद्रमा जिस राशि में है उससे पहली वाली राशि में अष्टक वर्ग के कितने पॉइंट हैं। अगर अष्टक वर्ग के पॉइंट ज्यादा हैं, 27 से ज्यादा, और वहां पे कोई प्लैनेट नहीं बैठा, तो शनि आपको अच्छा रिजल्ट देगा। अगर वो 30 से ज्यादा है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आपकी विदेश यात्राएं करा सकता है, आपको लोन, हाउसिंग लोन दिलवा के प्रॉपर्टी बनवा सकता है, आपके इन्वेस्टमेंट को में ग्रोथ दे सकता है, आपका सुख जो है वो आपके बढ़ा देगा। ठीक है, आपके करियर में आपको राइज कर देगा, ये सारे काम कर देगा। लेकिन अगर अष्टक वर्ग के पॉइंट 26 या 27 से कम है, तो प्रॉब्लम्स बढ़ना शुरू हो जाएंगी। एक बात, और ये आपको तंग करेगा। दूसरा, एक टेक्निक देता हूं। जब भी शनि चंद्रमा से 12वें घर यानी पिछले वाले घर में जाते हैं, मैं बात कर रहा हूं बर्थ के चंद्रमा से, तो आपके परिवार में डेथ होना शुरू हो जाती है। अच्छा। वो जो डेथ होती है वो ननिहाल पक्ष से रिलेटेड होती है, यानी मदर या उनके साइड के लोग, मामा मौसी, मौसा, नाना, नानी, मामी, उन लोगों को परेशानियां शुरू हो जाती हैं। ये एक स्टैंडर्ड रूल है, ये लगा लीजिएगा, हमेशा काम करेगा। एक बहुत बात, बढ़िया।
एक बात। दूसरा, आपके बर्थ चार्ट में जो भी प्लेनेट चंद्रमा से एक घर पीछे बैठा है, इसका मतलब ट्रांजिट का शनि उसके ऊपर से जा रहा है। एब्सोल्युटली। जो भी प्लेनेट वहां बैठा है, शनि उसको अपना दोस्त समझता है या दुश्मन। अगर वो उसका दुश्मन है तो शनि आपको बहुत तंग करने वाला है। मान लीजिए वहां पे बैठा सूर्य है और ट्रांजिट का शनि, मतलब चंद्रमा से पीछे वाले घर में बर्थ चार्ट में सूर्य बैठा है और ट्रांजिट का शनि वहां से जा रहा है, तो जैसे ही वो वहां पे जाएगा आपके करियर में भूचाल ला देगा। क्योंकि सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन, बर्थ का सूर्य और नेटल और ट्रांजिट का यानी घूमता हुआ शनि जब उसके ऊपर से जाएगा तो आपके करियर में परेशानियां देना निश्चित है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर अष्टक वर्ग के पॉइंट ज्यादा हैं तो आप बच जाएंगे, अष्टक वर्ग के पॉइंट कम है तो आप परेशानी में आ जाएंगे। इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करता हूँ अनीश जी। देखिए, ये जो आपने सेवेंथ हाउस का, या किसी का सिक्स हाउस में है, किसी का फिफ्थ हाउस में है, जो भी मतलब चंद्रमा से ट्वेल्थ में जो भी हाउस है, उसमें अगर अष्टक वर्ग के पॉइंट्स ठीक हैं, बहुत कम नहीं है, तो डेफिनेटली बात है कि शनि खराब रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन जब हम करियर की बात करते हैं तो मैं इसमें एक और पॉइंट, मुझे जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि अगर आपके सिक्स हाउस में अष्टक वर्ग के पॉइंट ठीक ठाक हैं तो करियर में अप एंड डाउन प्रॉब्लम तो हो सकती हैं, लेकिन यू विल सस्टेन। राजीव, वो एक रूल है, लेकिन एक ट्रांजिट का स्पेशल रूल है। अच्छा। एक और रूल देता हूँ, बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया तुमने। हम्म। मान लो केतु बैठा है आपके चंद्रमा से 12वां, ठीक है। अगर शनि उसके ऊपर से जाएगा तो इस 2.5 साल में ये तय है कि आप नौकरी चेंज करने वाले हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो वो चेंज करने वाले हैं, उसमें परेशानी आनी ही है, क्योंकि केतु का काम है कट। और एब्सोल्युटली। शनि का डायरेक्टली इनडायरेक्टली संबंध करियर से होता ही है, तो वो तो आप चेंज करने ही वाले हैं। सूर्य आएगा तो परेशानी होगी, राहु बैठा होगा तो बहुत गड़बड़। ट्रांजिट का शनि बर्थ के राहु के ऊपर से जब जाएगा, ट्रांजिट का शनि बर्थ के केतु के ऊपर से जब जाएगा, ट्रांजिट का शनि जब बर्थ के शनि के ऊपर से जाएगा, मान लीजिए शनि बैठा था 12वां चंद्रमा से, तो ये समय आपको बहुत परेशान करने वाला है। ये एक बात तय है। अष्टक वर्ग इज ए सेवियर। राइट अष्टक राइट वर्ग राइट। के पॉइंट ज्यादा होंगे, आप बच जाएंगे। अष्टक वर्ग के पॉइंट कम है तो आप परेशान ज्यादा होंगे। इसमें मुझे किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है, मैंने हजारों कुंडलियां देखी हैं, ये होता ही होता है। एक बात, ये एक रूल है। दूसरा, अब आप कहेंगे अगर शनि का मित्र हुआ तो? अब शनि के मित्र कौन हो सकते हैं? शुक्र हो सकते हैं, बुध हो सकते हैं। तो अगर और राहु तो वैसे भी शनि के मित्र है। तो क्या होगा कि ट्रांजिट का शनि अगर बुध के ऊपर से जा रहा है और वो बुध अकेला है, तो अकेला बुध भी खराब होता है। आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा और आप गलत फैसला लेना शुरू कर देंगे। तो इसमें बुध को भी देखना पड़ेगा अगर वो अकेला है। लेकिन अगर बुध के साथ में कोई और प्लैनेट बैठा है तो, और वो अष्टक वर्ग में अच्छे पॉइंट है, बुध अकेला नहीं है, तो वो आपको इतना तंग नहीं करेगा। अब अगली बात करते हैं, अगर शुक्र हो। एक मेरा राजीव ऑब्जर्वेशन है जी। कि मैं भी शुक्र और शनि वाला एक ऑब्जर्वेशन बताऊंगा। मैंने बहुत बहुत, हाँ ये बताइए। बहुत स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन है और इसमें राइट। बड़ा मजा आता है इस चार्ट को देखने में कि ये हर बार अलग तरीके से अपना कोई रंग दिखाता है। जी। ट्रांजिट का शनि बर्थ के शुक्र के ऊपर से जाए और वो चंद्रमा से 12वां हो, तो या तो आपकी वाइफ को या आपके हस्बैंड को परेशानियां देगा, हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस देने वाला है, एक बात। देगा। ठीक बात दूसरा, है। डिस्प्यूट्स देगा। तीसरा, शुक्र लग्जरी का कारक है, शुक्र व्हीकल का कारक है, और अगर वो घर पीड़ित है तो एक्सीडेंट्स होना शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर कुंडली में शुक्र खराब है और अगर ट्रांजिट का शनि चंद्रमा से 12वां होकर उस शुक्र के ऊपर से निकल रहा है, तो आप ये मान लीजिएगा कि फाइनेंशियल क्राइसिस ऐसा आएगा कि आप उधार भी मांगेंगे तो लोग पैसे नहीं देंगे, नहीं देंगे। उधार तक भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक बात है। इसमें एक और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, मतलब अच्छा कह लीजिए उसको, मैंने देखा है कि जब भी शुक्र और शनि एक दूसरे से छठे आठवें होते हैं बर्थ चार्ट में, बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते, और अगर दोनों बहुत स्ट्रांग है तो और भी खराब रिजल्ट हो जाते हैं, खासतौर से दशाओं और अंतर दशाओं में। तो जब भी शुक्र में शनि का अंतर आए या शनि में शुक्र का अंतर आए, बहुत प्रॉब्लम होती ही होती है। राजीव, अगर दोनों राजयोग कारक हैं
तो वो आपको राजा बना देंगे, अगर एक भी खराब है दोनों में से तो आपको गिरा देंगे। नहीं नहीं, राजा देखिए यही तो मतलब मेरे लिए देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही हो जाता है, और मैं इस बारे में बहुत बोलता भी हूँ। हम्म देखिए राजा, राजयोग सब लोग चाहते हैं अपनी कुंडली में, लेकिन राजा बनना बहुत मुश्किल काम है। श्री राम भी तो राजा थे, 14 वर्ष का वनवास काटा। नहीं नहीं, राजयोग का मतलब मेरा यहाँ सिर्फ राजा बनने से नहीं है। राजयोग बहुत तरह के हो सकते हैं, एजुकेशन का भी राजयोग हो सकता है, आप रिनाउंड गुरु हो जाएं। आप राजयोग का मतलब आपके करियर में आप आउटशाइन करने लग जाएं। नहीं जरूरी नहीं नहीं है कि राजा का मतलब आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया और आप नहीं नहीं नहीं, मेरा मेरा प्रधानमंत्री बन पॉइंट, गए, ये जरूरी बिल्कुल नहीं मेरा है। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मेरा पॉइंट ये है जैसे राजयोग, आपने चलिए एजुकेशन की बात करी, हम्म तो राजा बनने के लिए आपको आपको पढ़ना पड़ता है पहले। तो एजुकेशन भी जो मिलेगी ना, उसके लिए बड़ी मेहनत करेंगे तब आपको एजुकेशन मिलेगी, आप तब आपको नॉलेज मिलेगी, एंड यू विल बी वेरी नॉलेजेबल, यू विल बी एक्सीलेंट राजा, यू विल हम्म गेट द राजयोग। हम्म। बट मेहनत करनी पड़ेगी तब मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। शनि तब तो वो ऐसे भी राजयोग, मेहनत का देवता है। हाँ बिल्कुल हाँ ठीक तब बोल रहे हैं। तब आपका राजयोग वो फलित होगा करेक्ट करेक्ट ना। मेरा कहने का ये मतलब है, तो लोग चाहते हैं कि भाई राजयोग हो, राजयोग का मतलब ये नहीं होता कि आप काम मत करिए और सब कुछ अपने आप हो जाए। करेक्ट। राजाओं को, चाहे कृष्ण भगवान को ले लीजिए, राम जी को ले लीजिए, संघर्ष करना पड़ता है। कोई भी राजा टॉप पे बैठ के आसानी से, पहली बात तो टॉप पे पहुंचता नहीं है, पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करता है। और उससे ज्यादा मेहनत करता है उसको सस्टेन करने के लिए। हाँ, क्योंकि एक्सपेक्टेशन लोगों की बहुत है ना वहां पे पहुंचने के बाद। ठीक बात। और जिनकी कुंडली में आजकल के टाइम में आप देख लीजिए कि जो ज्यादा राजयोग वाली कुंडली है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कुंडली है, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल आपको मिलेगा ही मिलेगा। और लाइफ में बहुत डाइवर्सिफिकेशन होगा। एक पार्ट आपको लगेगा कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा कर रहा है, एक कोई पार्ट ऐसा होगा जिसमें लगेगा कि यार बहुत लैक है। यही तो अष्टक वर्ग का बताता है कि हाँ कौन से हाउस में ज्यादा पॉइंट है। अगर किसी में एक्सेस पॉइंट है तो कहीं कटौती भी है। बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कहीं कोर्स। कटौती भी है। और इसलिए मैं शनि की साढ़े साथी के बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं कि अगर 12वें घर में हो तो ये सब होगा। अगर बिल्कुल। यही शनि सेकेंड फेज में चले जाए और एग्जैक्टली चंद्रमा के ऊपर आ जाए, यानी उसी राशि में जहां पे चंद्रमा बैठा है, तो ये साढ़े साथी का फेज 2 हो जाएगा। अब यहाँ के चैलेंजेस और हैं। एक तो डेथ वाला तो रूल लगेगा ही लगेगा, एक तो है ही। दूसरा, आपको खुद को भी हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस आएंगे। तीसरा ठीक एक बात। बड़ा स्पेशल रूल है, वो ये कि जब वो चंद्रमा के ऊपर ही आ गया तो मन की गति को तो इसने पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया, पूरी तरह करेक्ट। से। अच्छा देखिए, आप प्लीज आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ, बोलता हूँ। हम्म। मैं चौथी हाँ। बात ये कि मान लो वो आपके लिए राजयोग कारक था, शनि भी राजयोग कारक था, चंद्रमा भी उच्च का था, वो भी राजयोग कारक था, अष्टक वर्ग के पॉइंट भी जबरदस्त थे, और आपकी दशा भी राजयोग वाली चल रही थी, सब तरह के योग थे, भोग थे, सब थे आपके पास। लेकिन जो कुछ भी मिल जाए खुश आपको नहीं होने देगा। चंद्रमा सुख का देवता है, शनि दुख का देवता है। तो आपको चाहे सब कुछ मिल जाए लेकिन फिर भी आप ये कहेंगे कुछ कमी है। हाँ, मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था। क्यों? देखिए, शनि और चंद्रमा मिलकर विषयोग बना देते हैं। चंद्रमा बिल्कुल अंधेरा है, ठीक है। चंद्रमा और रोशनी है सॉरी और शनि सॉरी बिल्कुल सॉरी, अंधेरा है। शनि 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 बिल्कुल अंधेरा है, और चंद्रमा मन का कारक है। हम्म तो क्या होता है, मन में सिर्फ अंधेरा अंधेरा होने लग जाता है। हम्म आपको डिप्रेशन फील होने लग जाएगा, आप डिप्रेसिव फील करोगे, आपको हर चीज में नेगेटिविटी नजर आने लग जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे अंदर ही कुछ कमी है क्या। हम्म मेंटल टेंशन, आप कोई भी इशू नहीं है, आप बिल्कुल लाइफ नॉर्मल है, बट आपको लगेगा यार ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। जो आप आज की डेट में भले 2 रोटी खा रहे हो और सुखी हो, साढ़े साथी लगेगी, आपको लगेगा यार अपने जीवन में कुछ अचीव ही नहीं किया, मैं लाइफ में आया क्यों, मैं कर क्या रहा हूं। और देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए मैं कहता हूं कि सुप्रीम को पकड़ना चाहिए। हम्म क्या होता है कि सबसे पहले जब आपका टाइम खराब शुरू होता है, तो सबसे पहले आपका जो विवेक होता है, जब काल मनुष्य का छाता है, पहले विवेक मर जाता है। करेक्ट है। आपकी बुद्धि भ्रष्ट होने लग जाती है, आप गलत डिसीजन लेते हो। तो जब इस तरह का समय स्टार्ट हो जाए, आपको रियलाइज हो जाए, तो ईश्वर से प्रार्थना करिए कि भैया सबसे पहले मेरे को सद्बुद्धि दो। तो मेरे वेल विशर हैं आसपास के, मेरे को अगर सही सलाह दे रहे हैं तो उसको सुन लीजिए, इतनी सद्बुद्धि बनाए रखिए। क्योंकि सबसे पहले आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, आपको दूसरों की चीज को देख कर लालच होने लग जाएगा। अच्छा, और इसमें भी अगर देखिए,
आपकी कुंडली में अगर शुक्र पीड़ित होगा, राहु के साथ होगा, तो आपका मन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ जाने लग जाएगा, आप अपने घर को छोड़कर कहीं बाहर जाने की कोशिश करने लग जाओगे, तो डिफेम मिलेगा आपको। तो ये आचरण, ये सारे आचरण आपको सही रखने पड़ेंगे, तब शनि आपको खराब रिजल्ट नहीं देगा। एक और बात राजीव, शनि ऐसा क्यों करता है कि आपको कुछ भी मिल जाए और वो कहता नहीं ये काफी नहीं है? शनि लालच का देवता नहीं है, लेकिन सॉरी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का देवता है, क्योंकि शनि 10 नंबर और 11 और नंबर 11, राशियों का मालिक है, तो और दोनों ही 11th हाउस तो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर ही है। करेक्ट। इसीलिए कुंभ लग्न जो है वो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर है। Correct. आजकल की टाइम में जो लोग कुंभ लग्न में पैदा होते हैं, मैं मानता हूं कि वो अपने पास लाइफ में उन्होंने कुछ बहुत अच्छी डीड किए हुए हैं, उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको भोगने के लिए, उसके उनको उस जन्म में कुंभ लग्न मिली है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन राजीव कुंभ लग्न के साथ एक और प्रॉब्लम है, ये लोग मेहनती जरा कम ही होते हैं। हाँ, वो अलग बात है। वो अगर मेहनती जरा कम ही होते हैं क्योंकि चीजें थोड़ा आसानी से मिल जाती है इनको, अगर ये अगर मेहनत कर ले, कुंभ लग्न वाले जिनका या तो राशि कुंभ है या उनका लग्न कुंभ है, अगर ये लोग मेहनत कर लें और लाइफ में डिसिप्लिन ले आए तो ये वहां पहुंच सकते हैं जहां कोई और नहीं पहुंच सकता। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, इसके अब ये टॉपिक बहुत बड़ा है, हम लोग इसके ऊपर भी बहुत सारी डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए, शनि को 3 दृष्टियां मिली हुई हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। पहली बात तो, क्या जब आप ट्रांजिट की बात करते हो या 7.5 की बात करते हो, क्या आप दृष्टियों को काउंट करते हो? बिल्कुल करता हूँ। करते हैं। तो अब मेरा मैं बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं कि दृष्टियां क्यों मिली, शनि को तीसरी दृष्टि क्यों मिली है, दूसरी क्यों नहीं मिल गई है, या फिर चौथी क्यों नहीं मिल गई? ठीक बात है। तो एक श्लोक है जो मुझे लगता है सबने सुना होगा। क्या श्लोक है? नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम। किसके अग्रज है? यम के। यम उनके छोटे भाई हैं। छोटे भाई का हाउस कौन सा होता है? 3rd हाउस होता है। 3rd हाउस होता है। तो शनि से तीसरा हाउस में कौन बैठा हुआ है? यमराज बैठे हुए हैं। इसलिए शनि की जो तीसरी दृष्टि है उसमें मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है। अब 7वां भाव, तो 7वीं दृष्टि सबको मिली हुई है। एक मिनट रुको, मैं तीसरी दृष्टि का रूल बताता हूँ। हाँ, शनि की तीसरी दृष्टि में जो प्लेनेट आएगा वो गया, स्टार्ट है। हाँ, वही तो मृत्यु है ना वहां पे। हाँ, वो गया। हाँ, वो गया, लेकिन सोचिए अगर वहां बैठा सो गया तो क्या होगा? तो वो करियर की नई शुरुआत करवाएगा। ये एक स्पेशल रूल है। शनि की तीसरी दृष्टि में जैसे ही सूर्य आया, यानी आपका सूर्य कुंडली में जहां बैठा है, ट्रांजिट का शनि जब भी उसे तीसरी दृष्टि से देखेगा, आपके करियर में कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर करेगा और नॉर्मली उसमें कोई ना कोई ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी देगा। ये एक स्पेशल रूल है। बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं अब 10वीं दृष्टि पे भी आ रहा था। तो देखिए, आपका जो प्रोफेशन है, आपका जो कर्म है, वो दशम भाव से देखा जाता है। करेक्ट। तो शनि को 10वीं दृष्टि, इसलिए शनि को 10वीं दृष्टि दी गई क्योंकि आप अपने कर्म क्षेत्र में न्याय कर सके, जस्टिस कर सके। मेरे दादाजी गीता का एक श्लोक सुनाते थे मेरे को, कि पहला ही श्लोक है वो, कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा माम कहा पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। और वो कहते थे कि धर्म कुरुक्षेत्रे क्षेत्र, जो आपकी फील्ड है वहां पर आप जस्टिस करिए, धर्म करिए। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है। धार्यति इति धर्मा, जिसको धारण किया जा सके। जो हम काम कर रहे हैं, जैसे हमारा काम है, हम आज जो बात कर रहे हैं कि हम अपने ऑडियंस को, एस्ट्रोलॉजी क्या है ना, वेदों का नेत्र है, और बहुत बहुत विसंगतियां आ गई हैं, बहुत लोग डराने लगे, डर का धंधा बन गया है। तो हमारा क्या काम है कि हम अपनी नॉलेज से लोगों का डर खत्म करें। हम ये नहीं कह रहे कि सारी रेमेडीज खराब होती हैं, रेमेडीज करनी चाहिए, लेकिन डरिए मत। उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखिए, जो रिजल्ट बताए गए हैं उसका उल्टा करना शुरू कर दीजिए, तो आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक बात है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है आचार्य गणेश में, हमारा यही तो ऑब्जेक्टिव है, यही तो मिशन है, कि हम लोगों को सही नॉलेज दें, सही नॉलेज शेयर करें, और फिर उनके बेटरमेंट में उनकी हेल्प करें। करेक्ट। बिना डराए हुए,
बिना डराए हुए। बिना डराए हुए। अब देखिए, अब तुमने 10वीं दृष्टि की बात करी, तो मैं उसका भी वही रूल है। अगर सूर्य आ गया उसकी 10वीं दृष्टि में, तो करियर में अपलिफ्टमेंट, ग्रोथ, चेंज होना निश्चित है। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये इसमें भी अब तो आपने आपने सूर्य की बात कर दी, तो देखिए अब इसका आगे का श्लोक क्या है? छाया मार्तंडम संभूतम न तम नमामि शनैश्चरा। ठीक है। हम्म। तो छाया के पुत्र हैं और सूर्य इनके पिता हैं, हम्म। और सूर्य से बनती नहीं है, क्योंकि हम्म। सूर्य ने 2 शादियां कर ली, छाया और संज्ञा उनकी 2 पत्नियां। हम्म। तो देखिए सूर्य से जो भी पंचम भाव होगा, हम्म। उसमें कुछ ना कुछ ऊपर नीचे जरूर होगा, एक बात। हम्म। दूसरा, सूर्य से 7वें भाव में भी कुछ ना कुछ ऊपर नीचे जरूर होगा। साहब, करियर में अपलिफ्टमेंट, जब भी ट्रांजिट का शनि वर्त के सूर्य को देखेगा, करियर में चेंजेस देगा ही देगा। नॉर्मली ग्रोथ देता है, अगर अष्टक वर्ग में वो घर पिटा हुआ नहीं है तो। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात नॉर्मली ग्रोथ देता है, जब भी शनि है। सूर्य को देखेगा इतना नुकसान नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जब बिल्कुल भी ठीक। शनि सूर्य के ऊपर से जाएगा, हम्म, ये बहुत तंग करने वाला है। हम्म। तो देखिए, अब इसको कंक्लूड मैं ऐसे करता हूँ कि देखिए, किसी की 7.5 चल रही हो, शनि की दशा चल रही हो, ढैया चल रही हो, हम्म। और किसी को लग रहा हो कि परेशानी ज्यादा है, तो जो चीजें बताई गई है शनि के प्रभाव से होंगी, उसका उल्टा करिए। अब आप बताया गया है कि भाई आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, तो अपनी बुद्धि पर नियंत्रण रखिए, सद्बुद्धि, ईश्वर से प्रार्थना करिए कि सद्बुद्धि मिले। अब आपको डिप्रेशन फील हो रहा है, तो सुबह उठना शुरू कर दीजिए, सूर्य को जल चढ़ाना चालू कर दीजिए, सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दीजिए। पीपल पे सभी देवताओं का वास होता है, तो शाम को शनिवार के दिन वहां पर तेल का दीपक जलाना शुरू कर दीजिए। देखिए, सुप्रीम को पकड़िए। फिर मैं कह रहा हूं, हनुमान जी के ऊपर शनि क्यों नहीं आते? क्योंकि उन्होंने राम को पकड़ रखा है, राम में सारा ध्यान लगा हुआ है। देखिए, मैं तो रामचरितमानस का बहुत बड़ा फैन हूं। ठीक है, तो राम को पकड़िए, आराध्य को पकड़ लीजिए अपने। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जानते हैं, तो वो क्लर्क से बात करने की जरूरत नहीं है ना। तो ईश्वर को पकड़ लीजिए, परमात्मा को पकड़िए, और उनसे प्रार्थना करिए कि आपकी सद्बुद्धि बनी रहे। देखिए, सद्बुद्धि बनी रहती है तो आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाती है। करेक्ट। ठीक है। करेक्ट। दूसरी बात ये कहूंगा कि जैसे मान लीजिए, हाँ, इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बस इसको कह के खत्म करता हूँ। तो एक तो हनुमान जी की आराधना कर लीजिए, सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए, और एक बहुत अच्छा उपाय है कि मंगलवार या शनिवार के दिन 5 या 7 पीपल के पत्ते ले लीजिए, उनको धो लीजिए, उसमें श्री राम लिखिए, माला बना सकते हैं तो माला बनाइए, और हनुमान जी को चढ़ा दीजिए, और उनसे प्रार्थना करिए कि शनि भगवान शांत रहें। दूसरा, जब हनुमान जी लंका जाते हैं और सीता माता उनसे कहती हैं कि इतने राक्षस हैं यहाँ पे, इतने शक्तिशाली राक्षस हैं, कैसे जीतेंगे आप लोग? तो हनुमान जी कितना बढ़िया जवाब देते हैं उनको। कहते हैं कि नहीं माता शाखा मृग बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाए परम लघु ब्याल। तो जिसके ऊपर ईश्वरी कृपा हो जाती है ना, वो कुछ भी कर सकता है। तो बस, कोई भी शनि की दशा आए, कोई भी 7.5 आए, ये उपाय करिए, हनुमान जी की आराधना करिए, परमपिता परमेश्वर को पकड़िए, और अपना आचरण, अपना व्यवहार सही रखिए, अपने संस्कार बदलिए, आपका भाग्य जरूर बदल जाएगा। आचार्य गणेश में हम लोग यही चाहते हैं, यही हमारा मिशन है कि आप लोग अपने जीवन में अच्छा करें, सुखी रहें। देखिए, खुशी तो टेम्परेरी है, सुख परमानेंट है। तो सुखी रहिए आप लोग। हनी जी, बहुत बहुत मैं धन्यवाद। हाँ, अच्छा, बोलिए प्लीज। हाँ, एक एक उपाय देना चाह रहा था सब लोगों के लिए। वो जी उपाय जी जी। इसलिए देना चाह रहा हूँ, वो इसलिए उपाय देना चाह रहा हूँ, एक जनरल रेमेडी देना चाह रहा हूँ। अगर वो रेमेडी करेंगे तो जी, शनि की 7.5 ज्यादा तंग नहीं करेगी। बताएं बताएं, बहुत अगर मान बढ़िया। लीजिए अष्टक वर्ग के पॉइंट भी काफी कम है, जी। और ये दिख रहा है कि वहां हम्म, हमारे रूल्स के हिसाब से कि परेशानी आने वाली है, तो हम्म, उससे निजात कैसे पाई जाए या परेशानी को कम कैसे किया जाए, एक बुद्धि हम्म, वाला पॉइंट तो आपने बता ही दिया। हम्म, मैं कुछ रेमेडी बताता हूँ। हम्म, अगर शनि की 7.5 में आप चींटियों को दाना देते रहेंगे, चींटियों को खाना देते रहेंगे हम्म, लगातार शनिवार हम्म, शनिवार, हम्म। तो आप ये मान लीजिए आपकी दाल रोटी चलती रहेगी। बहुत बढ़िया। आप जितना चींटियों की सेवा करेंगे, शनि की 7.5 आपको बिल्कुल तंग नहीं करेगी। ये एक टेस्टेड फॉर्मूला है। बहुत बढ़िया। एक और फॉर्मूला देता हूं, हम्म, वो भी शनि का ही है। अगर ऐसे में राहु और पीड़ित करने लग जाए,
ऐसे जब शनि आपको पीड़ित करते हैं तो राहु केतु आपके एंटी ऑलरेडी है, आप ये मान के चलिएगा। और अगर शनि खराब है तो राहु केतु आपको खराब रिजल्ट ही देंगे, कहीं बैठे हो और कैसे बैठे हो, वो बचा नहीं सकते। वो शनि के फॉलोअर हैं, जो शनि कहेगा वही करेंगे। और अगर ऐसे में आपको ये पता लग जाए कि राहु केतु भी आपके अगेंस्ट चल रहे हैं बाई चांस, अगर आपको ये पता लग जाए तो एक मुट्ठी भर के बादाम ले लीजिए, छिलके हटा के, मतलब गिरी ले लीजिए, और शनिवार शनिवार मछलियों को खिलाना शुरू कर दीजिए। देखिए राहु और शनि एक साथ दोनों ठीक हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तीसरा रूल, और ये लास्ट रेमेडी, जिसने ये 3 रेमेडी कर ली उसको शनि की 7.5 कभी तंग नहीं करेगी, ये बिल्कुल पक्का है, टेस्टेड फॉर्मूला है। वो है कि आप किसी धर्म स्थान में जाके पोछा लगाना शुरू कर दीजिए, साफ सफाई शुरू कर दीजिए। जितना आप झुक के धर्म स्थान में पोछा लगाएंगे, साफ सफाई करेंगे, मंदिर को गुरुद्वारे को साफ सफाई करेंगे, आपकी समस्या अपने आप धीरे 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 खत्म होने लगेगी। आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ। नॉर्मली पंजाबियों में, स्पेशली सरदारों में, एक गुरुद्वारों में एक होती है जूता सेवा। हाँ, बहुत इफेक्टिव है नहीं जी, ये बहुत इफेक्टिव है, ये वेरी इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव है क्या ये। करते हैं, आप जहाँ जूते चप्पल उतारते हैं वो वहां बैठ जाते हैं और वहां जाके अपना आपके शूज को पॉलिश करके साफ सुफ करके अरेंज करके रखते हैं। जब आप वापस आते हैं तो आपको अपने जूते पॉलिश करे हुए, साफ सफाई अरेंज करे हुए मिलते हैं। ये बहुत बड़ी सेवा है। मंदिर देखिए में झाड़ू लगाना, सफाई करना, पोछा लगाना, गुरुद्वारा में आपने देखा होगा सुबह 4 बजे से ये लोग शुरू हो जाते हैं, चाहे कितनी सर्दी हो चाहे कितनी गर्मी हो। ये शनि की सबसे अच्छी पावरफुल रेमेडीज में से एक है। जिसने ये कर लिया उसका पैसा बाजार में कभी नहीं रुकेगा। स्पेशली जब शनि की 7.5 का आखिरी फेस होता है तो आपको बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस आने शुरू हो जाते हैं। ये उसकी सबसे बड़ी रेमेडी है, ये करते चलिए, फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म। देखिए, और मैं एक बात और कहता हूँ, बहुत बहुत अच्छी रेमेडी आपने बताई। देखिए ये रेमेडी ना, ये हमें अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए और शुरू से सिखानी चाहिए। इसके 2 फायदे हैं। देखिए क्या है कि जूते पॉलिश का मतलब क्या है ना, आप अपना ईगो बिल्कुल डाउन कर दे रहे हैं। शनि क्या करता है, शनि आपको तोड़ देता है ना। आप अपना ईगो डाउन कर रहे हैं कि भाई क्या है ना, मैं किसी के जूते क्यों साफ करूं। तो आप उस धर्म स्थान में बैठ के किसी के जूते जब उठा रहे हैं और उसको साफ कर रहे हैं तो पहली बात, आपका ईगो, आपका जो अहम है वो बिल्कुल खत्म हो जा रहा है, जीरो, और सेवा की भावना जाग रही है। तो अगर हमें अपने बच्चों को पोलाइट बनाना है, हम्बल बनाना है, उनको सिखाना है, ठीक है, कि जो चीज हमें मिला है उसका हम लोगों ने सब लोगों को बड़े एफर्ट करने पड़ते हैं, चाहे इस लाइफ में चाहे पास्ट लाइफ में भी अच्छे कर्म कुछ करके आए होगे, तो वो याद रहे। तो ये रेमेडी अगर हम शुरुआत से अपने बच्चों को बताएंगे ना, तो अगर इस तरह की क्राइसिस आएगी, 7.5 आए या ढैया आए, बच्चे परेशान नहीं होंगे। राजीव, एक शनि का साइकिल 30 साल का, 30 साल से आप लगा लीजिए, ज्यादा से ज्यादा 5 फेज ही तो अच्छे होते हैं, 5 घर नॉर्मली। यानी 30 साल में से ज्यादा 12.5 साल अच्छे हैं, ज्यादा से ज्यादा। अब कोई राजयोग वाला ही हो और शनि उसके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा हो और प्लेनेट का प्लेसमेंट ऐसा हो कि जहां जहां वो जा रहा है वहां शनि अच्छा दे रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा 2 घर या 3 घर और जोड़ लीजिए, यानी 7.5 साल और जोड़ लीजिए। बाकी तो 11-12 साल बर्बादी करने वाला है। नहीं, ऑफ कोर्स। और देखिए क्या होता है, ये लाइफस्टाइल बना लेंगे तो शनि जहां मर्जी बैठा हो, क्यों देखना है 7.5 चल रही है, क्यों देखना है चल रही है, बस बहुत करते बढ़िया। चलिए और आगे बढ़ते चलिए। इसको अपने जीवन में उतार लेंगे ना, तो आपको देखना ही नहीं है 7.5 है ढैया है। करेक्ट, सेवा करते रहिए, लोगों की सेवा करते रहिए, आशीर्वाद लेते रहिए, ईश्वर तो अपने आप अच्छा कर देते हैं। ठीक बात है। ठीक है अनिश जी, इस पॉइंट पे अब कंक्लूड करते हैं। ठीक है। और ये अष्टक वर्ग का आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। देखिए जो लोग अष्टक वर्ग नहीं देखते हैं, आप जाइए अष्टक वर्ग खोलिए, देखिए कौन से हाउस में कितने नंबर हैं, और फिर आपको आनंद आने लग जाएगा। थोड़ा सा में दिमाग लगाइए। और जो लोग नहीं जानते उनके लिए हम लोग बहुत जल्दी एक कोर्स स्टार्ट कर देंगे अष्टक वर्ग के। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ठीक है अनिश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। ओके।